अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज हमने बहुत सारे प्लान्स लेके आए हैं। और प्लान क्योंकि रेनी सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और इन दिनों में प्लान्स जो है वो अच्छे से ग्रो होते हैं और उन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें प्लांट्स में ऑलरेडी बहुत ही मॉइस्चर होता है। गर्मियों के दिनों में अगर हम ध्यान ना दें उन पर ज़्यादा, तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और मिट्टी भी सूखी हो जाती है और झाड़ जो है वो जल्दी से सूख भी जाते हैं। तो अभी बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है, तो हमने बहुत सारे प्लांट्स लेकर आ गए थे। एक्चुअली हमें बहुत दिनों बाद लेके आए, क्योंकि इससे पहले हमने जब लेकर आए थे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उन पे और वो बहुत ही जल्दी से सूख गए थे। तो हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। लेकिन इस बार जो है मेरे हस्बैंड ने है 4 से 5 प्लांट्स लेकर आ गए थे। 2-3 रेड रोज़ेस के हैं और एक जो है वो मोगरा है और एक वेलवेट वाले फूलों का है और एक नॉर्मल सा है। और 2-3 जो हमारे प्लांट्स थे वो हमारे पहले के हैं और वो भी बहुत ही अच्छे से आ रहे थे हमारे बालकनी में, क्योंकि धूप भी अच्छी आती है और पानी वगैरह उसमें अच्छे से डालिए तो वो अच्छे से ग्रो होते हैं। और खैर अब ये हमारी तैयारी चल रही है दावत पर जाने की। मेरे ननद के वहाँ पे हमें दावत पे उन्होंने बुलाया था, क्योंकि ईद के बाद से जो है वो लॉकडाउन शुरू हो गया था और बाहर आना जाना बिल्कुल भी बंद था। और इस वजह से हम उनके घर भी नहीं गए थे, तो उन्होंने इस बार हमें घर पर जो है दावत दे दी थी। तो उसी की जाने की तैयारी चल रही थी हमारे यहाँ पर संडे के दिन। और दोपहर में जो है उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था, तो हम वहाँ पर दोपहर में ही चले गए थे। तो दोपहर में उन्होंने दालचा खाना बनाए थे और शाम का मेनू जो है उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखे थे और बहुत ही मज़े के खाने बनाए थे उन्होंने। और उस दावत की जो है थोड़े से वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी खाने बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और बहुत ही अच्छे डिशेस बनाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मेन डिश बनाई हुई थी चिकन हांडी। चिकन हांडी जो है ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले तो उन्होंने जो इसका मसाला है वो ग्राइंड करके दोपहर में ही रख दिया था और ये मसाला जो है वो अच्छे से उन्होंने पहले तेल गरम कर लिया और उसके बाद में ये मसाला ऐड करके अच्छे से भून लिया था। और ये टमाटोज़ जो है 4 बार टमाटोज़ उन्होंने लेकर उसे ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। और ये है चिकन। चिकन का जो उन्होंने दोपहर में ही मैरिनेट करके रख दिया था। और पहले चिकन को उन्होंने फ्राई किया और फ्राई करने के बाद में उसे रोस्ट किया था अच्छे से। फ्राई हो जाने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर उसके बाद उन्होंने अच्छे से उसे ग्रिल कर लिया। और ग्रिल करने के बाद में ये चिकन जो है ये ग्रेवी में ऐड कर लिया था। इससे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े का सालन बना हुआ था ये। और बिलीव मी आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कलर देखकर कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सालन था। और एक्चुअली किसी हम हमारे ही हाथ का खाना खा खा के कभी भी बहुत बोर हो जाते हैं, तो दूसरे के हाथ का खाना बहुत ही मज़े का लगता है हमें। और ये है कसूरी मेथी जिसको उन्होंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था और इसे हाथ से ही मैश करके उन्होंने लास्ट में ऐड कर लिया था। और इसमें उन्होंने लास्ट में हम कोरिएंडर ऐड करते हैं, तो उन्होंने कोरिएंडर ऐड नहीं किया था, बस ये कसूरी मेथी ऐड कर ली थी। और ये है बना रहे हैं ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस को जो है उन्होंने सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, फिर ज़ीरा ऐड कर लिया और अच्छे से भून जाने के बाद में पानी ऐड कर लिया था। और ये है चिकन हांडी की फ़ाइनल लुक, जो कि तैयार हो चुके थे। और अब ये बना रहे हैं रशियन कबाब। रशियन कबाब भी जो है बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही क्रिस्पी अच्छे बने हुए थे। तो ये उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया और एग बीट करने के बाद में नॉर्मल सी सेवई ले ली थी, उसे भी क्रश कर लिया। और ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो
तो सबसे पहले मैंने इसे बीट किए हुए अंडे में जो है वो डिप कर लिया और उसके बाद में सेवई कोट करके अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर उसे फ्राई कर लिया था। और ये बन रहे हैं पराठे, जो कि रेडीमेड पराठे हैं। बस हमें उससे ऑयल या घी में फ्राई कर लेना है। और ये रशियन कबाब भी तैयार हो चुके थे और अच्छे से मज़े का डिनर भी हो चुका था हमारा। और बस हम वहाँ से अब निकल गए थे हमारे घर जाने के लिए। और घर जाने तक जो है बहुत ही लेट हो चुके थे, अराउंड 11:30 टू 12 होने वाले थे और रास्ते पर कोई भी नहीं था। लेकिन हमारे बेटे को जो है वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव लेनी थी, तो हमने सोचा कि हमें उससे थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस से घर ले जाते। और जैसे कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और ये है हमारा प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये हमारा एक छोटा सा वीडियो, होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।